अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माई ज़ोया मलिक एडवोकेट हेयर। जैसे कि जानते हैं, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क है, तलाक क्या होती है और खुला क्या होती है, इसका इद्दत टाइम पीरियड क्या है और उसमें हक महर की रकम छोड़नी पड़ती है कि नहीं छोड़नी पड़ती, किस में छोड़नी पड़ती है और किस में नहीं छोड़नी पड़ती। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मैं विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी। और सबसे पहले तलाक को डिस्कस करना चाहूँगी। बेसिकली जब 1961 में रईस के कवानीन बने थे तो उसमें एक सेक्शन 17 को जो है वो इंक्लूड किया गया था। और सेक्शन 17 जो है वो बेसिकली तलाक से रिलेटेड था। तलाक जो है वो एब्सोल्यूट राइट है हस्बैंड का कि वो जब चाहे जो है अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। लेकिन ये सबसे नापसंदीदा हलाल फेल है, इसको हलाल फेल करार दिया गया है, नापसंदीदा हलाल फेल। लेकिन ये राइट जो है वो हस्बैंड के पास एनी टाइम होता है। वो जब जैसे वो शादी का राइट रखता है, इसी तरह वो डाइवोर्स देने का राइट भी रखता है, तलाक देने का राइट भी रखता है। डिफरेंट तलाक के व्यू से जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके अलग से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन जो बेसिकली प्रोसीजर क्या है और तलाक कैसे दी जाती है और वो कैसे इफेक्टिव होती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो पता चल गया होगा कि तलाक जो है वो हस्बैंड देता है और उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। जैसे कि हमारे निकाहनामे में कॉलम नंबर 18 जो है वो, जैसे हस्बैंड के पास डाइवोर्स का राइट होता है, ऐसे ही वाइफ के पास भी डाइवोर्स का राइट होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जब निकाह के टाइम के ऊपर वो जो है बिल्कुल हज़फ कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है। मीन्स कि वो राइट वाइफ से ख़त्म कर दिया जाता है, वाइफ से ले लिया जाता है कि वो किसी भी टाइम जो है अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है। तो तलाक जो है वो उस तरह से वाइफ के हस्बैंड के पास ही राइट होता है। और ये राइट जब तलाक वो प्रोनाउंस कर देता है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी हैं कि कुछ जो है वो 3 दफ़ा डाइवोर्स एक टाइम में ही दे देते हैं, कुछ एक दफ़ा एक देते हैं फिर दूसरी देते हैं। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ का है। तलाक देने के बाद ख़त्म नहीं होगी, वर्बल डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तलाक उसके बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल जो हमारी यूनियन काउंसिल्स होती हैं उसमें थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होता है। पहला नोटिस जाता है जो एक हस्बैंड के पास रिकॉर्ड में होता है, यूनियन काउंसिल अपने पास रखती है और एक इंटीमेट करने के लिए वाइफ को सेंड करती है। फिर सेकंड मंथ के बाद दूसरा नोटिस उसको इशू होता है और फिर तीसरा नोटिस वाइफ को इशू होता है, मीन्स कि उसको इंटीमेट करने के लिए। 90 डेज़ के अंदर अगर आपने रुजू करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 डेज़ में आपने रुजू नहीं किया और 90 डेज़ के बाद आपको यूनियन काउंसिल की तरफ से एक तलाक मौसर सर्टिफिकेट जो है वो इफेक्टिव सर्टिफिकेट, डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है और आपकी डाइवोर्स हो जाती है इन रिटर्न में, मीन्स के डॉक्यूमेंटेशन में भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तलाक की सूरत में इधर का टाइम पीरियड कितना है जो वाइफ ऑब्जर्व करती है, तो वो 3 मंथ्स है। तलाक की सूरत में वो 3 मंथ्स टाइम पीरियड जो है वो ऑब्ज़र्व करेगी तलाक की सूरत में। और तलाक में जो है वो हस्बैंड अगर तलाक देता है अपनी वाइफ को, तो जो एक हक महर होता है मुअज्जल जो शादी के मौके पर अदा कर दिया जाता है, एक होता है गैर मुअज्जल जो आप शादी के बाद किसी टाइम भी वाइफ क्लेम कर सकती है या उसको दे सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर तलाक देते वक्त जो है वो हक गैर मुअज्जल जो डेफर्ड डॉवर होगा वो आप देने के पाबंद होते हैं, वो वाइफ को देते हैं। वो जितना भी होता है वो हक महर वाइफ लेती है। अब खुला को डिस्कस करते हैं कि खुला क्या है। खुला बेसिकली जैसे तलाक जो है वो राइट है हस्बैंड के पास, तो खुला जो है वो राइट है वाइफ का कि वो किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकती है जब उसको लग रहा हो कि अकॉर्डिंग टू शरीयत मोहम्मदी उसका निकाह मुमकिन नहीं है, वो सेपरेशन लेना चाहती है अपने हस्बैंड से। क्योंकि बेसिकली जो कॉलम नंबर 18 होता है निकाहनामे में, वो औरत का तलाक का राइट होता है। लेकिन वो हमारी सोसाइटी में उसको जब ड्यूरिंग निकाह के टाइम जो है वो उसको हज़फ कर दिया जाता है, क्रॉस लगा दिया जाता है, मीन्स कि वो राइट वाइफ से ले लिया जाता है। तो वाइफ के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो खुला की सूरत में जो है हस्बैंड से सेपरेशन ले सकती है, खुला ले सकती है। तो खुला तलाक में तो हस्बैंड जो है वो तलाक देने के बाद यूनियन काउंसिल से डायरेक्ट रब्ता करके यूनियन काउंसिल से नोटिस सर्व करवा के उसके बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन खुला जो है वो कोर्ट से होती है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। तो खुला जो है वो कोर्ट से लेने के बाद कोर्ट जो है वो एक खुला की डिग्री यानी कि एक फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो औरत को एक डिग्री ग्रांट करती है, डिग्री देती है। उसके बाद वो औरत लेके यूनियन काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल जाती है और वहाँ पे वो खुला की डिग्री की बेसिस पे नोटिस जो हैं वो जैसे तलाक में इशू होते हैं वैसे ही खुला में भी होते हैं कि पहले महीने में एक नोटिस इशू होता है, फिर दूसरे महीने में दूसरा, फिर तीसरे महीने में तीसरा, यानी 90 डेज़ का टाइम पीरियड यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। तो 3 महीने जब एक नोटिस वाइफ के पास जाता है, एक यूनियन काउंसिल अपने पास रिजर्व रखती है और एक जो है वो हस्बैंड को इंटीमेट करने के लिए भेजती है। यानी 90 डेज़ के बाद खुला की डिग्री जो है वो खुला का एक सर्टिफिकेट, प्रॉपर मौसर सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन काउंसिल इशू कर देती है वाइफ को। तो तलाक की सूरत में जो डायरेक्ट यूनियन काउंसिल से प्रोसीजर होता है, लेकिन खुला की सूरत में जो है वो औरत पहले अदालत जाती है, अदालत से डिग्री लेने के बाद यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खुला की सूरत में इद्दत का टाइम पीरियड कितना है। तो वाइफ जो है वो खुला की सूरत में इद्दत का टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन 4 मंथ्स 10 डेज़ ऑब्जर्व करती है। 4 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड उसके लिए इद्दत का होता है।
तो अब नेक्स्ट हक महर की बात करते हैं। तो हक महर में तलाक की सूरत में तो हस्बैंड देने का पाबंद होता है कि गैर मौजूद जो डेफर्ड डॉवर होता है वो वाइफ को ग्रांट करता है, लेकिन खुला की सूरत में जो है औरत ये राइट अपना वेव करती है, ये छोड़ देती है, वो हक महर नहीं लेती, वो लेने की पाबंद भी नहीं होती, उसको जो गैर मौजूद जो ना अदा किया हुआ हक महर होता है वो नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको तलाक और खुला का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसका टाइम इधर का टाइम पीरियड भी पता चल गया होगा और हक महर के बारे में भी आपको मालूमात हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।